ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं गोल्डन 14 फेब 2022 टू मई 2022 आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पेपर जो हम करेंगे, ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो है 16 मई 2022 मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला MCQ देखिएगा। एम आई ऑडिबल? The first MCQ is a cytotoxic drug paclitaxel is classified in which class? तो it is microtubular inhibitor। ठीक है, पैक्लीटैक्सिल एक साइटोटॉक्सिक ड्रग है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल को क्या करता है, इनहिबिट कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूलर इनहिबिटर के तौर पर ये काम करता है। द नेक्स्ट इज़ ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस इज WT1। ठीक है, WT1 क्या करता है, इट इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, विच इज़ इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस। एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? The next is primitive streak ectoderm and endoderm meet at, तो it is cloacal membrane। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है कहाँ पे मीट कर रहे होते हैं, क्लोइकल मेम्ब्रेन पे मीट करते हैं। ठीक है, a female patient with lung tumor and small sheets of microscopy associated with paraneoplastic syndrome, तो it is a part of Cushing's syndrome। ठीक है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी है और फिर हमारे पास उस पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएटेड है, तो इट इज़ कुशिंग सिंड्रोम। A day following hysterectomy, a patient complains of severe pain in the right upper lumbar region, ठीक है, of the back. Which of the following structures was most likely damaged during the surgery? तो जब भी हिस्टेरेक्टमी है, ठीक है, वो राइट अपर पेन है, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लंबर रीजन में पेन है, तो इट इज़ ड्यू टू यूरिटर्स। ठीक है, तो यूरिटर की लाइगेशन या यूरिटर को जब भी लीजन होगी तो इट विल कॉज राइट अपर लंबर रीजन पेन। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास कुछ लेवल्स हैं। ठीक है, ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी यूरिटर डैमेजेस एट लेवल A, B एंड C। ठीक है, अब इन्होंने एरोज से हमें ये समझाया हुआ है कि ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी यूरिटर्स आर डैमेज मैक्सिमम एट लेवल A। ठीक है, यानी कि कार्डिनल लिगामेंट के लेवल पे, यूट्राइन वेसल्स के लेवल पे मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, यूरिटर डैमेज होता है, followed by behind the broad ligament and then followed by at the pelvic brim। समझ आई? और जब pelvic brim पे जब भी यूरिटर्स डैमेज हो रहे होते हैं, वहाँ पे साथ साथ ओवेरियन आर्टरीज का भी लीजन होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज यूरिटर डैमेज एट द pelvic brim while crossing common iliac artery। ठीक है, ये जो यूरिटर्स पेल्विक ब्रिम पे जाकर जो है डैमेज होते हैं, तो वो किस लेवल पे होते हैं, वाइल क्रॉसिंग द कॉमन इलियक वेसल्स। ठीक है, वाइल रिमूविंग द ओवरी डैमेज टू द इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, ओवरी का जब भी होगा, ठीक है, ओरोफेरेक्टमी होगी या फिर ओवरी की जब भी सर्जरी होगी, तो वाइल रिमूविंग ओवरी देयर इज़ डैमेज टू इंटरनल इलियक वेसल्स। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ हाई यील्ड पॉइंट जो आपके पेपर्स में पूछा जाता है। अच्छा बच्चों, ये पेपर तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भेज दिया हुआ है, ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका मतलब है आप लोग लेक्चर्स नहीं ले रहे हो वहाँ से। याद आया अब आप लोगों को? ये पेपर तो यूट्यूब पे मौजूद है। एनीवन? यस, डॉक्टर जोया, डॉक्टर नबीला, डॉक्टर जुनैरा, ये तो पेपर हम कर चुके हैं डॉक्टर नबीला, फिर आप क्यों हमसे रिपीट करवा रही हैं? अगला MCQ देखो, पुअरेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स, तो ये हमारे पास क्या है, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो है वो पुअरेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। अच्छा, कार्डियोजेनिक शॉक, अच्छा अभी देखा है, कार्डियोजेनिक शॉक अकर्स ड्यू टू MI। ठीक है, जब भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा उस टाइम क्या हो रहा होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ठीक है, इन सेल मेम्ब्रेन बाउंड बिटवीन द इंटरनल प्रोटीन्स एंड द लिपिड इज, सेल फिजियोलॉजी से पूछा है। ठीक है, अब हमने सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड बिटवीन द इंटरनल प्रोटीन एंड लिपिड्स, कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, हाइड्रोफोबिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। अ चाइल्ड एक्स रे शोज यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट?
तो ये हमारे पास है पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जब भी यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा तो इट इज़ ड्यू टू यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन के ऊपर जाके ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तब होगा। क्लियर।